बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी, मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 6 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है 14 हम करने जा रहे हैं। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसका पार्ट 7 करने जा रहे हैं। ओवरऑल इस चैप्टर का पार्ट 14 और इसमें ये जो टॉपिक है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसका पार्ट 7 और इसमें ये जो टॉपिक चल रहा है रेलवे, इसका पार्ट 3 और आखिरी पार्ट। ठीक है भाई, आगे बढ़ने से पहले फिर ये मैं बता दूं, अगर आप CSS एस्पायरेंट हैं, अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ आपके लिए है। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान स्टडी की ये सीरीज़ जो है, क्योंकि ये एक पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ जो है बैक वक्त कई सब्जेक्ट्स कवर कर रही है। ये हिस्ट्री कवर कर रही है। हिस्ट्री के अंदर आपको सारी हिस्ट्री मिलेगी, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स से लेके अंबिया कराम की तारीख़, और उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, और उसके बाद जो है वो उमवी दौर, उसके बाद अब्बासी खिलाफत, उसके बाद फ़ातिमी खिलाफत, और उसके बाद आखिरी उस्मानी खिलाफत, और उसके अलावा आपको मुग़ल पीरियड, मुग़ल हिस्ट्री, इसके अलावा आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री, इसके अलावा आपको पॉलिटिक्स की बेसिक्स, पार्लियामेंट क्या होता है, नेशनल असेंबली क्या है, सेनेट क्या है, MNA क्या है, MPA क्या है, बिला बिला, ये सब इनकी बेसिक्स आपको सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा ज्योग्राफी की बेसिक्स, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान स्टडी की इस बुक के अंदर जो आपके लिए अजाब है ना, मुसीबत, वो है अंग्रेज़ी ज़बान। आपको समझ में ये नहीं आती इसलिए क्योंकि इसमें अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो बहुत मुश्किल इस्तेमाल की गई है। वर्ड जितने भी हैं इसके अंदर बहुत शकील किस्म के हैं। अगर आप उसका उर्दू में तर्जुमा भी देखेंगे तब भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर इंटीग्रिटी, ये एक वर्ड है, इसका उर्दू में मतलब है सालमियत। अब सालमियत का मतलब आपको नहीं पता, तो इस सीरीज़ के अंदर मैंने वर्ड टू वर्ड रीडिंग करके मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग बताई हैं, हर इंग्लिश वर्ड का एग्जैक्ट उर्दू मतलब बताया है, फिर उस उर्दू वर्ड को आसान इंग्लिश और आसान उर्दू में समझाया है, मिसालें देके। ठीक है, तो इसलिए बेहद अहम है ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ आपके लिए। ठीक है, पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो पिछला पार्ट देखें, ऊपर शो हो जाएगा, और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। पिछले सारे पार्ट्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज आपके सामने खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 20-30 प्लेलिस्ट हैं, उसके अंदर देखें आपको क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें चले जाएँ। पिछली सारी वीडियोज़ उसमें मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नज़रियाती असास, उसका पार्ट 1 हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स, अंबिया कराम की तारीख़, ये पार्ट 1 है। यहाँ से आप शुरू हो जाएं। और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो भी मेरी पाकिस्तान स्टडी सीरीज़ पे यही है, हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है भाई, इसके अलावा क्लास मैट्रिक की और भी प्लेलिस्ट हैं, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है, उर्दू की प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, इसके अलावा इस्लामियत की प्लेलिस्ट है क्लास 9 से। इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। इसके अलावा क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स बना के अपलोड कर चुका हूँ, पूरी बुक अपलोड कर चुका हूँ। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री कंप्लीट बुक अपलोड कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स। आप देख लें, इनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी 11th केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री की। ठीक है भाई, उसके अलावा हमारे पास 12 फिज़िक्स न्यू बुक जो है, जो अभी आई है, उसका चैप्टर नंबर 25 अभी चल रहा है, क्वांटम फिज़िक्स। ठीक है भाई, इसके अलावा पास्ट पेपर्स पूरे 20 साल के मैंने पास्ट पेपर्स जो हैं MD कैट के, पूरे 20 साल के पास्ट पेपर्स जो हैं MD कैट के, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगी, वो भी देख लीजिए आप। ठीक है भाई, अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पर क्विक रिव्यू करके आगे बढ़ें। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमने 3 एरियाज़ को डिस्कस करना है। पहला एरिया बाय लैंड, दूसरा एरिया बाय एयर, तीसरा एरिया बाय वाटर। तो पहला एरिया बाय लैंड जो है उसके 2 टॉपिक्स हैं, बाय रोड और बाय रेल। बाय रोड जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, बाय रेल जो है उसका ये आखिरी पार्ट तीसरा होने जा रहा है।
इसके बाद बाय एयर या बाय वाटर जो है इसको डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पर हमने रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो सारे के सारे 4 देख लिए पिछले पार्ट में। पेशावर से कराची, बरास्ता, पिंडी, लाहौर एंड रोहड़ी ये हम देख चुके। कोयटा, जाहिदान इसको हम डिस्कस कर चुके। रोहड़ी, कोयटा इसको डिस्कस कर चुके। मुल्तान, जैकबाबाद इसको डिस्कस कर चुके। और अब ये कोयटा ज़ोब, ये 5वां जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। कोयटा ज़ोब यानी कि कोयटा से लेके ज़ोब तक जो है ये रेलवे ट्रैक जो है वो बिछा हुआ है। अगर आपको मज़ा लेना है ना इस सीरीज़ का तो ये नक्शा बना लें आप, ये पाकिस्तान का नक्शा बना लें पूरा। ये एस नज़र आ रहा है आपको, ये सिंध है हमारा, ये पी नज़र आ रहा है आपको, ये पंजाब है, पंजाब के ऊपर ही ये आपका फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया यानी कि आपका कैपिटल इस्लामाबाद, ये डॉट 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 में बना हुआ है। इस्लामाबाद किसी भी सूबे में नहीं आता। उसके ऊपर जो है ये डॉट 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 में जो नज़र आ रहा है ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बराबर में एक ये आज़ाद कश्मीर है, उसके ऊपर ये गिलगित बल्तिस्तान है। और यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है लंबा सा ये KPK है, ठीक है। और इसके नीचे आए सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान आ गया। पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया मौजूद है, पाकिस्तान के वेस्ट में अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में यानी कि इस साइड पर ये ईरान मौजूद है, और पाकिस्तान के साउथ में अरबियन सी है, बहीरा अरब जिसको उर्दू में कहते हैं, इंडियन ओशन का हिस्सा है ये, ठीक है भाई। और पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है और ताजिकिस्तान भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर चलते हैं, इसके पहले नोट्स ले लें और उसके बाद फिर इसको लोकेट करते हैं कि मैप पर ये किस जगह पर है। सबसे पहले हाँ, गोज़ फ्रॉम कोयटा टू ज़ोब, कोयटा से ज़ोब की तरफ जा रहे हैं हम। इसमें गोज़, ये ट्रैक कहाँ से जाता है, ये ट्रैक की बात हो रही है, रेल के ट्रैक की, ठीक है। रेलगाड़ी की बात नहीं हो रही, उन रास्तों की बात हो रही है, उन ट्रैक, उन रेल की पटरियों की बात हो रही है। तो ये जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, ये जो रास्ता है, गोज़ फ्रॉम कोयटा, कोयटा टू ज़ोब। कोयटा तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बलूचिस्तान में। ज़ोब कहाँ है भाई, ज़ोब भी बलूचिस्तान में ही है। यहाँ पर जो मैं लेटर बनाता हूँ ना, उस डिस्टेंस का ख्याल रखता हूँ, याद रहे कि बलूचिस्तान ये जो पूरा है हमारा, इसके इस जगह पर है कोयटा। ये क्यों बना दिया मैंने, देखें बॉर्डर के साथ लग रहा है, ये अफ़गानिस्तान की बॉर्डर के साथ कोयटा लग रहा है। इस क्यू को मैं यहाँ भी बना सकता था, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेकिन ये ज़ोब तो जा रहा है, लेकिन किसके ज़रिए जा रहा है, थ्रू, किन रास्तों से गुज़रता हुआ ये ट्रैक कोयटा से ज़ोब की तरफ जा रहा है, किन इलाकों से गुज़रता हुआ जा रहा है ये। बोस्तान भी बना के दिखाता हूँ मैं भी आपको इसी मैप पे। बोस्तान है, मुस्लिम बाग है, मुस्लिम बाग, और किला सैफुल्ला। यानी कि ये ट्रैक कोयटा से ज़ोब तक तो जाएगा, लेकिन रास्ते में कौन कौन पड़ेगा, बोस्तान पड़ेगा, फिर मुस्लिम बाग आएगा, फिर किला सैफुल्ला आएगा। ये मैप पे मैं भी बनाता हूँ ये सब के सब, ठीक है। कोयटा तो मैंने बना दिया है। अब यहाँ पर आप ये ज़रा इसको भी देख लें, कोयटा के साथ हमारा बोस्तान है, फिर मुस्लिम बाग है, फिर किला सैफुल्ला है, फिर ज़ोब है। ये याद रहे कि ये बलूचिस्तान की बॉर्डर है, ये बलूचिस्तान की बॉर्डर है। यहाँ से ये बलूचिस्तान है पूरा का पूरा, और ये जो है बलूचिस्तान की बॉर्डर है। उसके बाद क्या है, KPK शुरू हो जाता है इससे। तो ये बलूचिस्तान की जो बॉर्डर है, यहाँ पर है ज़ोब, ठीक है, बलूचिस्तान का शहर है। जेड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ज़ोब को। अब यहाँ से ये कोयटा से ज़ोब की तरफ ट्रैक बिछा हुआ है। तो बीच में कौन कौन से शहर आ रहे हैं, बोस्तान है, फिर मुस्लिम बाग है, फिर किला सैफुल्ला है। ये यहाँ पर देख लीजिए, ये थोड़ा सा आगे करके बनाऊँ, ये ज़ोब मैंने इधर बना दिया, ये थोड़ा सा आगे है वरना बॉर्डर एरिया लग जाएगा, वरना ये इसको इस जगह पे रखते हैं, ये ज़ोब, ठीक है। ये पंजाब है, पंजाब के साथ साथ लग रहा है ये ज़ोब, ठीक है। और ये बोस्तान, मुस्लिम बाग, बोस्तान आ गया पहले, फिर मुस्लिम बाग, और फिर किला सैफुल्ला क्यों बना दिया उसके लिए। तो ये कोयटा से ट्रैक निकलेगा बोस्तान, बोस्तान से मुस्लिम बाग, मुस्लिम बाग से किला सैफुल्ला क्यों बना दिया, एस भी बना देता हूँ इसके साथ, किला सैफुल्ला। किला सैफुल्ला से ये आगे ये
ज़ोब आ गया। तो ये रेलवे ट्रैक कोयटा से ज़ोब इस तरह बिछा हुआ है। ठीक हो गया भाई। अब चलते हैं आगे, हमारे पास ये वाला जो छठे नंबर पे है, कराची से फैसलाबाद, कराची से फैसलाबाद। अब ये ट्रैक देखें, छठे नंबर पे क्या है, कराची फैसलाबाद। ठीक है भाई, पॉइंट ले लें पहले इसके। स्टार्ट फ्रॉम, ये रेलवे ट्रैक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम कराची टू लाहौर, कराची से लाहौर तक जा रहा है। ये KCI कराची टू लाहौर, पहले ये कराची से लाहौर की तरफ जा रहा है। अब कराची कहाँ है, हमारे सिंध में है, और सिंध में कहाँ पर है, साउथ में, जहाँ ये समंदर है। आपको पता है ना समंदर कहाँ लगता है, कराची में। तो ये रहा कराची, के बना रहा हूँ, ये रहा कराची इस जगह पर। और कराची के साथ ही ये बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता है, लसबेला आता है, हब चौकी आती है, यहीं से आप बलूचिस्तान में इन हो सकते हैं कराची से। तो ये कराची मैंने इधर बनाया, कराची मैंने कराची को इधर नहीं बनाया, याद रहे, इधर बनाया बलूचिस्तान की बॉर्डर के साथ। और उसके साथ ये समंदर है, अरबियन सी। ये एस का मतलब साउथ है। अब यहाँ पर बता रहा है कराची टू लाहौर, कराची से लाहौर तक जाएगा। लाहौर कहाँ है, लाहौर इंडिया की बॉर्डर के साथ लगता है, इधर ये रहा, ये बात याद रहे। ठीक है, तो एल बना दिया मैंने लाहौर के लिए। आगे क्या है फिर, पहले ये कराची से लाहौर जा रहा है, देन पेशावर, देन पेशावर, और यहाँ से फिर ये कहाँ जा रहा है, देन पेशावर, और उसके बाद ये पेशावर जा रहा है। लेकिन आप नाम सुन रहे होंगे कि कराची से ये फैसलाबाद तक है। अब आप सोच रहे होंगे फैसलाबाद कहाँ गया भाई, ये ट्रैक जो है वो कराची से लाहौर आ गया, लाहौर से अब ये KPK मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पेशावर लिख रहा हूँ, ये रहा पेशावर। तो ये लाहौर से पेशावर तक ये ट्रैक हो गया। फैसलाबाद कहाँ गया, अभी आपको बताता हूँ। आपको मैंने डाइवर्जन का बताया था ना कि ट्रैक तो एक ही होता है, ट्रैक तो एक ही होता है। जैसे ये एक ट्रैक है, लेकिन इस ट्रैक में से बीच में एक और ट्रैक निकाल देते हैं। ये जो एक और ट्रैक इसमें से निकल रहा है, ये डाइवर्जन कहलाती है, और इसको हम कहते हैं जंक्शन। इस जगह को ये जंक्शन कहलाता है। कुछ रेलवे स्टेशन जो हैं वो जंक्शन भी होते हैं, क्योंकि उन्हीं रेलवे स्टेशंस पे क्या होता है, ये डाइवर्जन होती है। समझ में आ रही है बात आपको, जैसे हैदराबाद जंक्शन, रोहड़ी जंक्शन, समझ में आ रही है बात आपको। तो यहाँ पर भी डाइवर्जन होगी, कराची से लाहौर, लाहौर से पेशावर, यहीं कहीं जो है वो डाइवर्जन होगी, और ये ट्रैक निकल के फैसलाबाद की तरफ जाएगा। अब पहले नोट्स ले लें। तो क्या कह रहे हैं, देन पेशावर, बट लेकिन डाइवर्टेड, डाइवर्ट हो जाता है, रास्ता बदल लेता है, डाइवर्टेड एट खानेवाल टू फैसलाबाद, एट खानेवाल, KHANE, खानेवाल, ज़्यादा ही चेन राइटिंग हो गई। खानेवाल टू फैसलाबाद, फैसलाबाद के लिए फैसल लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, फैसल से मतलब फैसलाबाद। ठीक है भाई, टू फैसलाबाद। अब यहाँ पर इसको ज़रा मैप पे देख लें कैसे कैसे होगा। ये कराची से ये निकला और ये लाहौर तक आया, लाहौर से ये पेशावर। तो कराची से पहले इसको लाहौर तक लेके चलें, इस ट्रैक को, ये आ गया लाहौर तक, और यहाँ से फिर ये आ गया पेशावर तक। ठीक है भाई, ट्रैक बन गया। अब यहाँ से हम डाइवर्जन करेंगे लाहौर से खानेवाल, खानेवाल से फिर फैसलाबाद। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा, यहाँ से ये खानेवाल, क्योंकि यहाँ नज़दीक थोड़ा नीचे आएगा खानेवाल इस जगह पे, क्योंकि मुल्तान नज़दीक है। ठीक है, इसलिए खानेवाल जो है, मुल्तान के बाद खानेवाल आता है। आपको पता है सिंध की बॉर्डर क्रॉस करके बहावलपुर आता है, फिर मुल्तान आ जाता है, फिर खानेवाल आता है। तो ये नज़दीक है, दूर नहीं है। पंजाब के स्टार्ट में ही खानेवाल आता है। तो लाहौर से ये यहाँ इधर, और खानेवाल से फिर ये फैसलाबाद, ये रहा फैसलाबाद इस साइड। लाहौर से फैसलाबाद ज़्यादा दूर नहीं है, ये इस तरह।
ठीक है भाई। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? कराची से हो रहा है। कहाँ जा रहा है? लाहौर जा रहा है। और लाहौर से कहाँ जा रहा है? ये पेशावर जा रहा है। लेकिन लाहौर से ही ये डाइवर्जन हो रही है, डाइवर्टेड एट खानेवाल से डाइवर्ट हो रहा है। इसकी डाइवर्जन, सॉरी मैंने सही नहीं बना सका, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसा लग रहा है जैसे लाहौर से डाइवर्जन हो रही है। नहीं, लाहौर से डाइवर्जन नहीं हो रही, खानेवाल से डाइवर्जन हो रही है। तो इसको यहाँ से ऐसे करते हैं, थोड़ा सा मैं करूँ इसको, ये खानेवाल यहाँ से, हाँ अब सही है। ठीक है भाई, कराची से खानेवाल, खानेवाल से लाहौर, लाहौर से डाइवर्जन इसी ट्रैक की हो रही है। ठीक है, और ये फैसलाबाद, ठीक हो गया। इस तरह से ये डाइवर्जन हो रही है कराची से फैसलाबाद। कराची से फैसलाबाद इस तरह आप पहुंच रहे हैं कि कराची से फैसलाबाद पहुंच तो रहे हैं, लेकिन कौन से ट्रैक पे बैठ रहे हैं? उस ट्रैक पे जो कराची से लाहौर और लाहौर से फिर पेशावर जा रहा है, बरास्ता खानेवाल। और खानेवाल पे ही इस ट्रैक को डाइवर्ट करके फैसलाबाद की तरफ कर दिया जाता है। मतलब सीधा भी जाएगा ये ट्रैक और इसमें से एक और रास्ता निकल जाएगा। ठीक है भाई। 7वां देख लें आप, पिंडी फैसलाबाद विया वज़ीराबाद। ये वज़ीर लिखा हुआ है मैंने, वज़ीर का मतलब वज़ीराबाद है। ठीक है भाई। नंबर 7 पे पिंडी, पिंडी फैसलाबाद, पिंडी फैसलाबाद विया वज़ीराबाद। अब पिंडी कहाँ पर है? याद रहे इस्लामाबाद के साथ है यहाँ पर पिंडी, ये पी बना रहा हूँ, ये रहा पिंडी। ठीक है, तो पिंडी इस्लामाबाद, पिंडी फैसलाबाद, सॉरी पिंडी फैसलाबाद। अब ये पिंडी से ये फैसलाबाद तक का ट्रैक होगा, लेकिन विया मतलब बरास्ता वज़ीराबाद, वज़ीराबाद से होता हुआ। अब वज़ीराबाद कहाँ है? वज़ीराबाद इधर ही लगता है। ये पिंडी से यहाँ लाहौर की तरफ आएंगे तो ये जहलम लगता है, यहाँ पर गुजरात लगता है, गुजरांवाला लगता है, उसके बाद लाहौर आ जाता है। बहरहाल अभी इसको मैप पे बनाता हूँ, पहले पॉइंट्स ले लें। स्टार्ट फ्रॉम पिंडी, स्टार्ट फ्रॉम पिंडी, पिंडी से इसका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, टू फैसलाबाद, फैसलाबाद तक जा रहा है ये ट्रैक, टू फैसलाबाद, फैसल लिख दिया मैंने। विया जहलम, विया जहलम, बरास्ता जहलम। अब जहलम कहाँ है? मैंने आपको बताया है कि ये पिंडी, पिंडी से यहाँ इस साइड पे जहलम आएगा, बनाऊंगा अभी मैं। विया जहलम, बरास्ता जहलम, जहलम से होता हुआ जाएगा गुजरात, गुजरात से होता हुआ जाएगा और वज़ीराबाद, और वज़ीराबाद से होता हुआ जाएगा, वज़ीराबाद से होता हुआ जाएगा। बट लेकिन एट वज़ीराबाद, वज़ीर लिख रहा हूँ सिर्फ, एट वज़ीराबाद थ्रू अनदर ट्रैक, एट वज़ीराबाद कॉमा थ्रू अनदर ट्रैक, थ्रू अनदर ट्रैक, एक दूसरे रास्ते से गोज़ टू फैसलाबाद, गोज़ टू फैसलाबाद। बात आपको समझ में आ रही है कि पिंडी से फैसलाबाद तक ये रास्ता तो जा रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? पिंडी से। कहाँ तक जाएगा ये ट्रैक? फैसलाबाद तक जाएगा। लेकिन किन रास्तों को, किन शहरों को गुजरता हुआ आएगा ये? बीच में कौन से शहर पड़ेंगे? जहलम, गुजरात, वज़ीराबाद। और वज़ीराबाद पे यहाँ से ये एक और ट्रैक लेगा, यहाँ से ये एक और ट्रैक लेगा गोज़ टू फैसलाबाद, फैसलाबाद जाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि पिंडी से जो ट्रैक निकल रहा है वो डायरेक्टली फैसलाबाद नहीं आ रहा। हाँ, इस बात का ध्यान रहे, पिंडी से जो ट्रैक निकल रहा है वो डायरेक्टली फैसलाबाद नहीं आ रहा, बल्कि ट्रैक कोई दूसरा है। यहाँ पर भी डाइवर्जन हो रही है वज़ीराबाद, वज़ीराबाद से एक और ट्रैक निकल रहा है। अब मैं इसके मैप पे ज़रा बना दूँ इनको मैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर
पिंडी से जहलम कहाँ है, स्टार्ट फ्रॉम पिंडी, ये रहा पिंडी, टू फैसलाबाद विया जहलम, पहले जहलम को देखें, गुजरात वज़ीराबाद, ये जहलम गुजरात वज़ीराबाद, जहलम गुजरात और वज़ीराबाद, ठीक है भाई, पिंडी जहलम गुजरात वज़ीराबाद। अच्छा, गुजरात पे आने के बाद वज़ीराबाद से फिर ये कहाँ जाएगा, वज़ीराबाद से ये जाएगा फैसलाबाद। अब ये वज़ीराबाद से ये फैसलाबाद तक आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन वज़ीराबाद से फैसलाबाद आते हुए भी कुछ शहरों से गुज़रता हुआ ये ट्रैक आएगा, ठीक है भाई। और वो शहर कौन से हैं जो यहाँ से यहाँ तक बीच में दरमियान में पड़ेंगे, उनके नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। थ्रू मंडी बहाउद्दीन, मंडी बहाउद्दीन, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, सरगोदा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि पिंडी से जो ट्रैक निकल रहा है वो फैसलाबाद नहीं आ रहा डायरेक्टली, वो आगे जा रहा है, लेकिन पिंडी से ट्रैक जो जा रहा है आगे, जहलम को क्रॉस करता हुआ गुजरात को, वज़ीराबाद को, वज़ीराबाद से डाइवर्जन हो रही है और ये फैसलाबाद तक आ रहा है। लेकिन फैसलाबाद से आते आते बीच में दो शहरों को और क्रॉस कर रहा है, कौन कौन से, एक मंडी बहाउद्दीन और दूसरा सरगोदा, वो इसके बीच में ही आएंगे। अभी बना देता हूँ, यहाँ पर मैप बनाया हुआ है मैंने, तो यहाँ पर मंडी बहाउद्दीन ये रहा, एम बना दिया मंडी बहाउद्दीन के लिए, और उसके बाद सरगोदा ये एस बना दिया मैंने। तो ये वज़ीराबाद से ये मंडी बहाउद्दीन, फिर सरगोदा और ये फैसलाबाद, ठीक है भाई। पिंडी जहलम गुजरात वज़ीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा और फैसलाबाद। लेकिन फिर बता रहा हूँ ट्रैक ये ओरिजिनल दूसरा है, ये डाइवर्जन है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, आखिरी जो है अब हमारे पास वो है पिशावर कराची विया पिंडी फैसलाबाद। अब ये आखिरी आ गया 8वें नंबर का ये ट्रैक, पिशावर से कहाँ तक आ रहा है, कराची आ रहा है। अब ये लंबा ट्रैक है, देखें पिशावर से ये कराची तक ये अब ट्रैक आएगा एक, या तो मैं मिटा दूंगा इसको या इसी में से कुछ मैनेज कर लूँगा आपके लिए, ठीक है भाई। नंबर 8 पिशावर कराची विया, विया का मतलब बरास्ता पिंडी फैसलाबाद, पिंडी फैसलाबाद। पहले पॉइंट ले लें इसके, स्टार्ट फ्रॉम पिंडी, स्टार्ट फ्रॉम पिंडी। वही बात अब आप दोबारा सोच रहे होंगे कि यार पिंडी से स्टार्ट हो रहा है तो पिंडी तो ये रहा, पिशावर ये रहा, पिशावर कहाँ से बीच में आ गया, सोचने वाली बात है ना। स्टार्ट ही जब पिंडी से हो रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये वही डाइवर्जन का सिस्टम है। ट्रैक बेसिकली कोई दूसरा है, स्टार्ट फ्रॉम पिंडी, डाइवर्टेड एट वज़ीराबाद, डाइवर्टेड एट वज़ीराबाद, ठीक है भाई। पिंडी से स्टार्ट हो रहा है, जहलम आ रहा है, गुजरात आ रहा है, ये वज़ीराबाद आके यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है ये ट्रैक, ठीक है। डाइवर्टेड एट वज़ीराबाद टू फैसलाबाद, टू फैसलाबाद, पिंडी से जहलम गुजरात वज़ीराबाद और उसके बाद ये फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन सरगोदा इनको क्रॉस करते हुए फैसलाबाद। अच्छा फिर कहाँ है, और फैसलाबाद से खानेवाल, खानेवाल और खानेवाल से लोधरा, ये रहा पिंडी जहलम गुजरात वज़ीराबाद और उसके बाद यहीं से ये आ गया हमारे पास कौन सा है, खानेवाल। अच्छा फैसलाबाद पहुंच गया, ठीक है, इनको क्रॉस करते हुए फैसलाबाद पहुंच गया। फैसलाबाद के बाद नीचे क्या है, खानेवाल, खानेवाल के नीचे क्या है, लोधरा, ये एल बना रहा हूँ मैं, ये लोधरा आ गया। पिंडी जहलम गुजरांवाला वज़ीराबाद मंडी बहाउद्दीन सरगोदा फैसलाबाद खानेवाल और लोधरा,
यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, उसके बाद क्या है, लोधना, हेयर, लोधना पे जब ये ट्रैक पहुँच जाएगा, हेयर इस जगह पे, हेयर ज्वाइंस मेन ट्रैक टू पेशावर, मेन ट्रैक टू पेशावर। एक ट्रैक जो है वो कराची से पेशावर जा रहा है, कराची से पेशावर जा रहा है। ये जो यहाँ से आ रहा है पिंडी से स्टार्ट होके जहलम, गुजरात और वज़ीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, फैसलाबाद, खानेवाल, लोधरा, यहाँ से ये उस ट्रैक के साथ जुड़ जाएगा जो ट्रैक कराची से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, पेशावर। ये बना रहा हूँ, ये कराची से ट्रैक आ रहा है और ये कहाँ जा रहा है, ये पेशावर जा रहा है। तो यहाँ से ये इसके साथ जुड़ जाएगा लोधना से। ठीक है भाई, हेयर ज्वाइंस मेन ट्रैक टू पेशावर। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। मुसाफिर लोधना से कराची भी जा सकते हैं, मुसाफिर लोधना से पेशावर भी जा सकते हैं, कराची भी जा सकते हैं, दो डाइवर्जन हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया भाई आपका तमाम। अब जो है अगला टॉपिक इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपका, ये सारा रेलवे ट्रैक डिस्कस हो गया। अब जो है एयरवेज़, मैंने कहा था ना बाय एयर, अब मामला देखेंगे बाय वाटर जो है, बल्कि एक मिनट देख लूँ, रेलवे हो गया, एयरवेज़ की बात आ गई, वाटरवेज़ और सी रूट्स, ये छोटा ही है। अगली वीडियो एयरवेज़ पे बनेगी, हवाई रास्ते, और उसके बाद वाटरवेज़, आबी रास्ते, आबी गुज़रगाहें। ठीक है, फिर ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। थोड़ा से एक दो टॉपिक और हैं, ई कॉमर्स का है, रेमेडियल मेजर्स, हाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन बी इंक्रीज्ड, और ट्रेड एंड कॉमर्स है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो मेरे ख्याल 4-5 वीडियोज़ और बनेंगी, तो ये आपका तमाम हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है हम क्लास मैट्रिक बायोलॉजी को जो है उसको फाइनल करेंगे यार, वो छठा चैप्टर जो है इनहेरिटेंस वाला वो शुरू करेंगे। ठीक है भाई, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।